दूसरी बात, यूहन्ना 15 अध्याय 9 पद में ऐसा लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रिय, हम यीशु मसीह के जीवन में एक और खास बात देखते हैं। वो हमेशा पिता के साथ जुड़े रहते थे। हर वक्त पिता से बातें करना, पिता के संपर्क में रहना और अपने जीवन के हर एक पहलू से परमेश्वर को प्रसन्न करना। और यीशु ने यूहन्ना 14:12 में कहा, वो मुझसे बढ़कर करेंगे। क्या आज आपका रिश्ता यीशु मसीह के समान पिता के साथ मजबूत है? क्या आप अपने संपूर्ण जीवन से परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे हैं? क्या वाकई यीशु मसीह के समान पिता की संगति करते हैं? क्या वाकई परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं? यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसे ही चाहते हैं कि आप क्या बढ़कर करेंगे, आप ज्यादा नजदीकी प्राप्त करें परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह यही चाहते हैं और इसी वजह से यीशु मसीह सारी रात प्रार्थनाओं में बिताते थे। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के क्षेत्रों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ज्यादातर प्रार्थनाओं में समय देते हैं। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद ही प्रार्थना करते हैं या थोड़ी प्रार्थना करके उठ जाते हैं। कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे या कैसे दूसरों को यीशु की सामर्थ का परिचय करा पाएंगे? मगर यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के साथ वफादार थे। इसलिए उन्होंने कहा, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जो कुछ पिता को करते देखता है वही करता है। जो कुछ पिता को कहते सुनता है वही बोलता है। क्या आप इस प्रकार से चलते हैं? क्या आपका जीवन वचन के आधार पर है? प्रिय, अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें कि यीशु ने कहा, मुझसे बढ़कर करेंगे। क्या करेंगे? हम इस बात पर आज हम मनन कर रहे हैं। एक और पहलू हम यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे कि बाइबल बताती है, यूहन्ना 15 अध्याय 17 पद में, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, मुझसे बढ़कर करोगे। यीशु ने हमसे प्रेम किया। रोमी 5 अध्याय से बताता है, हमसे प्रेम किया इसलिए हमारे खातिर क्रूस पर यीशु मसीह ने जान दी जब हम पापी थे। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि हम इस प्रेम को जो यीशु ने हमारे लिए दिखाया, आगे अब हम दूसरों के लिए लेकर दिखाएं। हम अपने संपूर्ण मन से जैसे प्रभु से प्रेम करने का दावा करते हैं, वही प्रेम हम दूसरों के साथ रख सकें। जैसे यीशु सबसे प्रेम करते थे, इसलिए दया और तरस उनके अंदर से बहती थी और वो चमत्कारों को भी करके दिखाते थे। हाँ प्रियो, क्या आज आप लोगों से प्रेम करते हैं? क्या वाकई हर परिस्थिति में उनसे प्रेम करते हैं? जब वो शायद आपको कुछ बिगाड़ देते हैं या आपका विरोध करते हैं या आपके विरोध में झूठी बातें बोलते हैं या आपको परेशान करते हैं, तब आपका उनके प्रति नजरिया और प्रत्युत्तर क्या होता है? यीशु मसीह ने गाली सुनकर गालियां नहीं दी। बाइबल कहती है वो धमकियां सुनकर धमकी भी नहीं देते थे, परंतु अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते थे। उसी प्रकार से यूहन्ना 14:12 जब ये मनन कर रहे हैं कि मुझसे बढ़कर करेंगे, आप कितना सहन कर सकते हैं? आप अपने शत्रु से किस हद तक प्रेम कर सकते हैं? आप उन्हें कितना अधिक क्षमा कर सकते हैं? आपके इसी स्वभाव से पता लगता है कि आप जीवित पत्री हैं या नहीं। यदि आप इस प्रकार से चल रहे हैं, बढ़कर प्रभु के स्वभाव में आप फलवंत हो रहे हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे और बहुतों के जीवन में आशीष ले आएंगे। और एक बात हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से कराया। उसी प्रकार से मत्ती 5 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या वाकई हम इस प्रकार से आज लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से करा रहे हैं? यहाँ पर रुककर सोचने की आवश्यकता है। बहुत से लोग केवल अपने सगे संबंधी, अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों का ही मेल मिलाप परमेश्वर से करा रहे हैं, मगर क्या आप अपने शत्रु का मेल मिलाप परमेश्वर से कराना चाहते हैं? वो जो आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे नफरत करते हैं। यीशु मसीह ने सभी के साथ मेल मिलाप रखना चाहा, सभी से प्रेम किया, सभी के प्राण को बचाने के लिए उन्होंने क्रूस पर जान दी। यहाँ तक कि जिन्होंने उनको कील से ठोका था, उन्हें क्रूस पे टंगाया था, यीशु ने ये प्रार्थना करके उनको माफ किया, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हाँ प्रियो, क्या आप इस प्रकार से
मेल मिलाप का संदेश अपने जीवन के द्वारा दूसरों के साथ बांटते हैं, या आप सिर्फ उन्हीं को नमस्कार करते हैं जो आपसे नमस्कार करते हैं? क्या आप उन्हीं से प्रेम रखते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं? यदि इस प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो हम परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। यूहन्ना 14:12 में हम बार बार इस पद को समझ रहे हैं। यीशु ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करते हैं ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेंगे, वरन मुझसे बढ़कर करेंगे, मुझसे बढ़कर करेंगे। प्रियो, इस संसार में चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बहुत हो रहे हैं, मगर क्या प्रभु का स्वभाव, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम हम कितनों के अंदर देख रहे हैं? और इसी एक खास बात में हम परमेश्वर के राज्य को बहुतों के हृदय में ला सकते हैं। प्रियो, आप उस पद को याद रखें, उस बात को याद रखें कि न्याय के दिन बहुत से लोगों ने यीशु मसीह से ये कहना है, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां की, प्रभु हमने आपके नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। यहाँ पर भी चिन्ह चमत्कार चंगाइयों का वर्णन हो रहा है, मगर प्रभु न्याय में उनसे क्या कह रहे हैं? हे कुकर्म करने वालों, तुमने मुझे कभी नहीं जाना। हाँ प्रियो, हमें यीशु को जानना जरूरी है, यीशु के स्वभाव को जानना जरूरी है, उनके स्वभाव को अपने जीवन में प्राप्त करना जरूरी है, जीवित पत्री बनना जरूरी है, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम के द्वारा स्पर्श किए जाए। यूहन्ना 3:16 भी तो यही बताता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा दिखाया। प्रेम के द्वारा ही हम सबको जीत सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र चाहता है कि आप उसके स्वभाव को प्राप्त करने में मेहनत करें, आप पाप को छोड़ें, वचन पर अध्ययन करें, आप प्रार्थना करें और अपने जीवन से हर एक पाप को प्रभु के सामने रखें। प्रभु आपको नई सृष्टि बनाएंगे।